द इमोर्टल सेगमेंट्स के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट वैसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के एंसेस्टर अपने छोटे छोटे दो बच्चों को लेकर इजुमो सॉर्ट सेट की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे रास्ते में छोटी लूबी हम लोग सेक्ट मास्टर से पूछते कि सेक्ट मास्टर क्या आपको नहीं लगता हम लोगों के सेक्ट में और किसी बंदे को यहाँ पे ऐड करना चाहिए, जिसका रिप्लाई देते हुए अभी सेक्ट मास्टर कहता है कि लिटिल लूबी अपने आप को देखो, तुम तो अभी यूनाइटेड रिलम पे हो, जब तक तुम गॉड सेपरेट रिलम में ना पहुंच जाओ ना ऐसा बात दोबारा मत करना, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा उन लोगों का पैट्रिक उन लोगों से लेवल में कम हो। जहाँ पे सुनने के बाद लिटिल भी कहते हैं कि सेक्ट मास्टर आपको लगता है कि मैं इतनी जल्दी गॉड सेपिंग रिलम में पहुंच भी जाऊंगा, हम लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है। तभी हम लोग को पैट्रिक कहते हैं तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है छोटे लड़की, मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा ना, और जल्दी करो जल्दी जल्दी से अपना जो ब्रेक थ्रू है और कर लो। और वैसे भी आज हम लोग की जो किस्मत है ना बहुत ही अच्छे, आज हम लोग को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। जो सुनने के बाद अभी लिटिल लड़की बहुत सा हो जाती है और कहते हैं क्या मास्टर आज हम लोग इजुमो सॉफ्ट साइड को लूटने वाले। और ये सब कुछ हम लोग लिटिल भी इतनी जोर से बोलते हैं कि बाहर से हाँ फैंग भी सुन लेते हैं। और तभी अंदर जाने के बाद कहते हैं कि लिटिल सिस्टर आप यहाँ पे कैसे कैसे बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन सेक्स है और हम लोग यहाँ पे बैंडेड नहीं है, हम लोग यहाँ पे लूट मार दंगे नहीं करते और आपको समझना पड़ेगा आप पैट्रिक हो, आपके मुंह में ना ऐसा बात शोभा नहीं देता। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग लिटिल भी बहुत ही गुस्से के साथ हम लोग छोटे बच्चों को मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या कि लूटना और मारना किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पे लूटपाट करने के लिए नहीं जा रहे, तुम्हें पता नहीं क्या जब कोई दोनों बहुत बड़ी डायनेस्टी में फाइट होता है जो डायनेस्टी जीत जाता है ना बाकी जो डायनेस्टी पे हार जाते हैं सबका लूट वहाँ पे रिवार्ड की तरफ से लेते हैं और हम लोग यहाँ पे अपना रिवार्ड लेंगे, तुम्हें पता चलना चाहिए। जो सुनने के बाद अभी वो कहते हैं हाँ पैट्रिक साहब हाँ लिटिल सिस्टर मैं पे समझ गया और मैं ना आज से लूट मार करूंगा और बहुत ही अच्छे से लूट मार करूंगा, ये कोई बुरा बात नहीं है। जो सुनने के बाद यहाँ पे लिटिल भी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते मैंने तुमसे कहा हम लोग रिवार्ड लेंगे ना कि लूट मार करेंगे, तुम यहाँ पे बैंडेड बन रहे हो, मेरे भाई ऐसा नहीं था। और तभी वो फिर से कहते हैं वैसे भी हम लोग का जो एंसेस्टर है ना ज्यादा दिन हम लोग के साथ नहीं रहने वाले, वो यहाँ से मॉर्टल दुनिया को छोड़ने के बाद इमोर्टल के वर्ल्ड में जाने वाले क्योंकि वो अभी ट्रू गॉड रिलम में जा चुके। तभी सुनने के बाद एंसेस्टर भी कहते हैं हाँ लिटिल भी जो कह रहा है ये सही है, लेकिन जाने से पहले मैं ऐसा करके जाऊंगा कोई भी हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की तरफ ना नजर उठा के ना देख सके। साथ पैट्रिक अपने पास से दो पाउच को निकालने के बाद कहते हैं कि देखो मेरे बच्चों ये जो पाउच देख रहे हो ना ये सुप्रीम गॉड लेवल का एक पाउच है जिसके अंदर की एक खुद का स्पेस है और इसके अंदर तुम बहुत कुछ रख सकते हो। और ये कहने के बाद वो उन दोनों को देते थे और फिर से कहता है कि ये जो पाउच है ना ये तुम्हारे एंसेस्टर ने बहुत सालों के मेहनत से एक्यूमुलेट किया है तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। और तभी यहाँ पे हम लोग लिटिल इसके अंदर झाँक के देखते हैं तभी उसे पता चलता है इसके अंदर तो सच्ची में एक बहुत बड़ा स्पेस है। और तभी हम लोग लिटिल भी कहते हैं कि एंसेस्टर अगर मैं मेरी पूरी जिंदगी लगा दूं ना तो अभी मैं इसको फुल नहीं कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद एंसेस्टर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना लिटिल भी बड़ा बड़ा एम्बिशन रखो, तुम अभी मॉर्टल हो, तुम्हें इमॉर्टल बनने की जर्नी में अभी स्टार्ट की हो तो तुम जितनी जल्दी हो सके इसे फुल कर देना। और वैसे भी हम लोग जो कंटिनेंट है ना हम लोग सिर्फ कंटिनेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंटिनेंट। जो सुनने के बाद अभी हम लोग लिटिल भी बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं क्या मालूम तुम आप कहना चाहते हो कि मैं बहुत सारे कंटिनेंट का पैट्रिक बनने वाला हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद पैट्रिक उसके सर में एक फ्लिकर देता है और कहते हैं कि छोटी बच्ची जल्दी करो अभी इतना बड़ा बड़ा बात मत करो, जल्दी करो जल्दी करके अपने जो रिलम है उसे तोड़ के गॉड सेपिंग रिलम में आ जाओ। मैं तुम्हें पे बहुत सारे रिसर्च दे रहा हूँ जहाँ पर हम लोग छोटी लड़की रोते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं इतनी जल्दी यहाँ पे गॉड सेपिंग रिलम में कैसे जा सकता हूँ, ये तो बहुत सारे रिलम है। तभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जल्दी करो इजुमो सॉर्ट से पहले करना पड़ेगा वरना ना मैं तुम्हें पे बहुत अच्छे से धोने वाला हूँ। के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग इजुमो माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा सेट दिखाया जाता है जिसका नाम बताया जाता है इजुमो सॉर्ट सेट। और तभी यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम बताया जाता है ली क्वान संग जो कि इजुमो सॉर्ट सेट का पैट्रिक था। तभी उसके पास एक बंदा आता है और आने के बाद वो हम लोग पैट्रिक को यहाँ पे ग्रेट करते हैं और कहता है कि पैट्रिक साहब हम लोग के पास दो बंदे आ चुके हैं जो कि खुद को यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन सेट का पैट्रिक और एक मेंबर कह रहे हैं। और तभी जो सुनने के बाद पैट्रिक कहता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेट, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना, जल्दी करो उन दोनों के यहाँ पे फूटा दो। जो सुनने के बाद बंदा कहता है कि माय लॉर्ड ऐसा करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि बाहर जो बंदा है ना दोनों के दोनों अपने गॉड सेपिंग रिलम में आ चुके हैं और जो बच्चा है वो तो गॉड सेपिंग रिलम 4 में आ चुके हैं, लेकिन दोनों के दोनों टीनेजर हैं यानी कि दोनों ही प्रॉडिजी हैं। जो सुनने के बाद अभी हम लोग पैट्रिक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो मुझे उन दोनों के पास ले चलो। तभी हम लोग को बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर लूबी और उसका सब ब्रदर खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पे पता चलता है कि लूबी को ना बहुत जोर की शिद्दत करने के बाद वो फाइनली यहाँ पे गॉड सेपिंग रिलम में आ ही चुका है और इसमें पूरा हाथ था हम लोग के एंसेस्टर का। जो यहाँ पे अपने छोटे ब्रदर से कह रहा था कि ब्रदर तुम यहाँ पे रेडी हो ना, आज हम लोग यहाँ पे सब लूट मार करने वाले। जो सुनने के बाद अभी वो भी कहते हैं हाँ भाई मैं तो बहुत ही जल्दी से रेडी हूँ और अपने मन में कह रहा था कि जितने सारे यहाँ पे अच्छे लड़के हैं ना और जिनसे माल है मैं सबको यहाँ से भागा कर ले जाने वाला हूँ। सॉरी भैया मुझे माफ करना ना, यहाँ पे माल बोले तो रिसोर्स यानी कि कल्टिवेशन करने का चीज के बारे में बात किया जा रहा है। और तभी यहाँ पे वो ब्रदर कहता है कि देखो सिस्टर वो पैट्रिक आ ही रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो शॉर्ट सेक्टर पैट्रिक तो आता है और कहता है मैं यहाँ पे इजुमो शॉर्ट सेक्टर पैट्रिक हूँ तो आप दोनों को मेरे साथ क्या काम है। तभी वो कहता है कि ये से देख रहे हो ना ये मेरा ब्रदर है और हम लोग यहाँ पे बहुत एक बड़ा बात के बारे में डिस्कस करने के लिए आए। जो सुनने के बाद वो बंदा चौंक जाता है क्योंकि अभी हम लोगों ने लिटिल भी ने कहा था कि उसके भाई को किसी दिन पहले
इजुमो सॉफ्ट साइड के किसी बंदे ने यहाँ पे किडनैप कर चुका था, जो देखने के बाद वो भी सोचता है कि ये जो बंदा है ना, इन लोगों के पास रॉयल लेवल का ड्रेस भी है और ये तो हो ही नहीं सकता। तभी वो कहता है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग क्लैन के अंदर इतने पावरफुल कोई बंदा ही नहीं है। तुम्हारा भाई अभी गॉड्स रियल में 4th में आ चुका है और उसके बाद इतना पावरफुल इंपीरियल लेवल का ड्रेस है, तो कोई भी हम लोग के बंदे तुम लोग को भाई को यहाँ पे हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ हम लोग का छोटे भाई ना बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है, तुम लोग जो सेक्टर है उसके अंदर मुझे घुसा लो, मैं देखूंगा किसने मुझे यहाँ पे किडनैप किया था या नहीं किया था। ऐसे खुले में एक बहुत बड़े सेट के सामने एक सेट के पैट्रिया को चैलेंज करते हुए देखने के बाद हम लोग का एंसेस्टर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे ना बहुत जल्दी पे बड़े हो रहे हैं, ऐसे अगर चलता रहा तो मुझे इन लोगों को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पे इजुमो सॉर्ट सेट का पैट्रिया सोच रहा था कि ये दोनों यहाँ पे आने के बाद मुझे चैलेंज करे, शायद इन दोनों कैलेज के अंदर ना इन लोगों का कोई मास्टर है। और तभी वो कहता है ठीक है तुम लोग जाओ जाके चेक करके आ जाओ। जहाँ पे ऊपर से कोई बंदा आता है आने के बाद कहता है कि पैट्रिया तुम इतने नीचे गिर चुके हो, इस छोटे छोटे दोनों बच्चों के सामने तुम गिर रहे हो, मुझे देखने दो, मैं इन दोनों को मार दूंगा। तभी यहाँ पे पता चलता है ये जो बंदा ऊपर से आया है ये बंदा और कोई नहीं, इजुमो जो शॉर्ट सेट है उसका यहाँ पे सुप्रीम एल्डर था। तो भी यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हुए बंदा कहता है कि सुप्रीम एल्डर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तभी इसके साथ दिखाया जाता है और बहुत सारे यहाँ पे एल्डर आ चुके थे जो यहाँ पे आने के बाद सबको यहाँ पे घेर लेते हैं। तभी और सुप्रीम एल्डर सबसे कहता है जल्दी करो, इन दोनों के यहाँ पे मार दो, देखना आज कोई भी यहाँ पे बच के जाने ना पाए, हम लोग आज डिवाइन ड्रैगन सेट के जितने भी बंदे हैं सबको मार देंगे। तभी यहाँ पे पीछे से पैट्रिक कहते हैं कि एल्डर साहब आप यहाँ पे क्या करो। लेकिन जहाँ पे हम लोग को पैट्रिक यहाँ पे खुशी से जाम पे रहा था और जाम पीते पीते सोच रहा था ये एल्डर जो ये अपने गॉड स्पिंग रियल्म पे 8 में आ चुके, लेकिन मुझे एक बार छोड़ के देखना चाहिए इन दोनों के ऊपर, ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं। तभी हम लोग को इन दोनों को दिखाया था जो कि दोनों कह रहे थे कि आज यहाँ पे किसी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं, हम लोग के एंसेस्टर हम लोग के पीछे, तो जो भी हो सके हम लोग करेंगे। और इसी के साथ हम लोग छोटे भाई शाओ फैंग भी अपना जो तलवार है उसे निकाल लेते हैं और सबसे कहते हैं आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और तभी उन लोगों को पैट्रिक कह रहा था कि एल्डर साहब आप यहाँ पे करने के वाले, लेकिन उसका बात ना सुनते सब जितने भी एल्डर था ना सब हम लोग छोटी बच्ची और उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग लिटिल लुबी अपने टेशन में आती है और आते हुए तो कहते हैं कि यहाँ पे आते आते ना मेरे एंसेस्टर ने मेरे अंदर बहुत कुछ घुसा है। और यहाँ पे घुसाने का मतलब था उसे यहाँ पे हम लोग सेक्ट मास्टर ने एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट ड्रैगन शॉट टेक्निक के बारे में बताया था। और तभी यहाँ पे हम लोग लूबी उसी सीक्रेट ड्रैगन शॉट टेक्निक को यूज करते हैं और उसका ब्रदर भी अपना एक सीक्रेट मूव को यूज करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का मूव यहाँ पे कॉम्बाइन होने के बाद बहुत ही पावरफुल ड्रैगन का रूप लेते हैं, जो कि यहाँ पे जाने के बाद एक एल्डर को इतना जोर से पटकता है कि वो एल्डर बहुत दूर जाकर पटक जाता है। और तभी यहाँ पे अपने जो एल्डर है उसे ऐसे पटकने हुए देखने के बाद सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम लोग कच्चे हो, मुझे देखो और मुझे देखने के बाद कुछ तो सीख लो। कहने के बाद वो लिटिल लूबी को अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ता है उसकी तरफ, जो देखने के बाद अभी उसका ब्रदर भी कहते हैं कि सिस्टर इसे देख के रहना, ये कमीना तुम्हारी तरफ भी जा रहा है। तभी दिखाया जाता है हम लोग का जो सुप्रीम एल्डर था हम लोग छोटे लड़की के ऊपर जाके बहुत ही जबरदस्त एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक गोला निकलता है। और तभी हम लोग दिखाया जाता है उस गोले के अंदर हम लोग छोटे लूबी हम लोग जो सुप्रीम एल्डर का तलवार था उसे रोका लेते, जो देखने के बाद अभी सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं। तभी मैं सोचूं तुम जैसा एक छोटी बच्ची अपने ये गॉड से होने के बाद भी मेरे साथ फाइट करने के लिए क्यों आया, तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। जो देखने के बाद अभी हम लोग लिटिल भी कहते हैं हाँ तो है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इजुमो सेक्ट हो ना, तुम इतने बड़े सेक्ट हो गए अपने पास ऐसे ही खिलौने लेकर घूमते हो, बूढ़े बाबा तुम्हें तो यहाँ पे शर्म करना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग को इजुमो शॉर्ट सेट के पैट्रिक को दिखाया था, जो कि इन लोगों को फाइट को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग सुप्रीम एल्डर इस बच्ची के साथ फाइटिंग करने में इतना जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। और तभी उसे ख्याल आता है कि उन लोगों का जो कैरेज है उन लोगों के कैरेज के अंदर उन लोगों का मास्टर है, अगर वो बाहर आ गए ना तो हम लोग यहाँ पे टिकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो सुप्रीम एल्डर था वो हम लोग छोटी बच्ची से कहता है चलो हम बहुत हो गया यहाँ पे फाइट करना, तो मुझे फॉलो करो, अब हम लोग बाहर जाकर फाइट करेंगे। तभी जो देखने के बाद लिटिल लूबी भी उसे फॉलो करते हुए बाहर चली जाती है। और इसी को देखने के बाद हम लोग छोटे भाई भी कहते हैं कि तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी हम लोग फाइट के शामिल कर लो। और कहने के बाद वही जंप करके ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग को गोकू, ब्रॉली और यहाँ पे वेजिटेको यानी कि सुपर सैन बिजरकर और सुपर सैन ब्लू को ऊपर जाते हुए देखने के बाद ये तीनों के तीनों बंदे जो भी थे नीचे सब यहाँ पे पगला जाता है और कहते हैं कि अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तभी हम लोगों को ख्याल आता है कि इन लोगों का तो कैरेज है, चलो इस कैरेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और तभी पैट्रिक कहता है बेबी को उस कैरेज को अटैक मत करना, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन कौन किसको बात सुनेगा। तभी उसके अंदर से पैट्रिक कह रहा था ओहो तुम अभी इस डीटी को मारने के लिए आ रहे हो, चलो भाई तुम्हारा जो मैजिक है उसे दिखा दो। और इसी के साथ जो घोड़ा था ना एक बहुत पावरफुल दहाड़ था, जिसके दहाड़ने से जो जमीन था टूट जाता है और जो एल्डर उन दोनों के पास आए थे बहुत दूर जाकर गिरता है। और ये जो घोड़ा था ना ऐसा वैसा कोई घोड़ा नहीं था, एक गॉडली लेवल का डिमोनिक हॉर्स था। और तभी जिसे देखने के बाद पैट्रिक भी चौंक जाते हैं और दूसरे हम लोग का पैट्रिक अपने हाथ में की को गैदर करते हुए जो इजुमो शॉर्ट सेट है उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो इजुमो शॉर्ट सेट होता है उसका यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाता है, यानी कि इजुमो शॉर्ट सेट का खेला हो जाता है खत्म। जो देखने के बाद उन लोगों को पैट्रिक सोचते हैं कि मेरे इजुमो सेट के साथ ये क्या हो रहा है। तभी बाहर हम लोग का जो सुप्रीम एल्डर था जो हम लोग लिटिल लूबी उसके ब्रदर के साथ फाइट कर रहा था, तब वो भी समझ जाता है कि हम लोग का जो इजुमो सेट है उसके ऊपर किसी ने तो अटैक कर दिया। जो देखने के बाद वो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे उसको फॉलो करते हैं हम लोग छोटे भाई भी जा रहा था, लेकिन लूबी उसे रुका लेते और कहते रुक जाओ अभी हम लोग जो एंसेस्टर है ना
फाइटिंग में आ चुके हैं, तो उसके ऊपर छोड़ दो, वो तो बहुत पावरफुल है, तुमने देखा नहीं था गोट किंग को इतने आसानी के साथ मार दिया। और तभी जहाँ पे सुप्रीम लीडर यहाँ आने के बाद देखते हैं कि उसके इतने प्यारे शॉर्ट सेट के साथ किसने ये सब कर दिया। उसका जो शॉर्ट सेट है इसे बहुत ही बेदर्द के साथ किसी ने यहाँ पे तबाह कर चुका था। तभी वो देखते हैं कि नीचे उस लोगों का पैट्रिक लेटा हुआ था। तभी वो पैट्रिक के पास जाता है और कहता है कि पैट्रिक साहब ये किसने किया, जल्दी से मुझे बताइए। तभी वो दिखता है कि जो डिवाइन ड्रैगन सेट यहाँ पे आया था उन लोगों का कैरेज यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। तभी उसको देखने के बाद उसे पता चल रहा है कि कैरेज के अंदर कोई तो बंदा था जो यहाँ पे बहुत ही कमी न था और जिसे यहाँ पे भरोसे बार ले हम लोगों जो इजुमो सॉफ्टवेयर है उसे यहाँ पे तोड़ दिया था और इसी के साथ उसे वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। भाई ये पता नहीं ये खुद एक भरोसे वाला है और ये मरने वाला है क्योंकि इसके अंदर तो हम लोगों का एंसेस्टर था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड देखा था। अगर आप लोग एपिसोड अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सयोनारा।